आज के प्रेस कमेटी के बारे में बताया जाए। सबसे पहले पश्चिम चंपारण जनसुराज जिला कार्यालय में सभी मीडिया साथियों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वह मुख्य रूप से बिहार में जो बीजेपी की अलायंस सरकार के जो बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी जो है जो भ्रष्टाचार के अड्डा बनाकर रखे हुए हैं और माइनॉरिटी समाज के जो सिखों के कॉलेज जो किशनगंज में एमजीएम कॉलेज था उस कॉलेज को अवैध तरीका से पिछले 25 सालों से हड़प कर रखे हुए हैं, जिसमें कि उस कॉलेज के परिवार जो है गुलजारी जी का जो परिवार है उस परिवार के दोनों बेटे को डर है, उनको जान की खतरा है, उनकी बेटी जो है उनको जान की खतरा है। जबकि उस कॉलेज से जो है एक क्लर्क का हत्या किया गया, उसमें भी आरोपित है दिलीप जायसवाल, जो बिहार में बीजेपी बोलती है कि भ्रष्टाचार दूसरे पार्टियों में भरा हुआ है। उनके पार्टी के जो मुखिया है वही जो है बिहार में भ्रष्टाचार की अड्डा बना के रखी है और सिर्फ उसमें बीजेपी संलिप्त नहीं है। दिलीप जायसवाल वह व्यक्ति है जो आरजेडी के जो मुखिया रही है ये भी उनके मुंह बोले भाई है और इतना तक लालू यादव के साले साहब के परिवार के कई लोगों को मेडिकल की डिग्री उसी कॉलेज से मिली हुई है, एमजीएम कॉलेज से, और वह कोटा से मिली हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार में जो जितने भी नेता है पार्टी है, अभी वर्तमान में पक्ष हो या विपक्ष हो, वह पूरी तरह से मिली भगत है और भ्रष्टाचार की सभी मिलकर के एक बिहार को अड्डा बना कर रखे हुए हैं। जो कि संजय जायसवाल यहाँ पश्चिम चंपारण में कहते हैं कि जनसुराज में जो आए हुए हैं कार्यकर्ता वह 80% क्रिमिनल है। तो भाई 80% जब क्रिमिनल है तो सरकार आपकी है, तो पश्चिम चंपारण या पूरे बिहार में जो क्रिमिनल माइंड लोग हैं किसी भी पार्टी में, तो उस पर कार्रवाई करने का तो काम आप ही को करना चाहिए। आपकी सरकार है और आपके जब प्रदेश अध्यक्ष भ्रष्ट है और वह अवैध तरीके से कॉलेज को हड़प कर रखे हैं 25 सालों से, जहां सिखों के परिवार को 2/3 हिस्सा मिलना चाहिए वहां कुछ भी नहीं मिल रहा है। उस परिवार को इतना मजबूर किया गया सिख परिवार को कि आज बिहार छोड़कर उनको पंजाब जाना पड़ा है। तो इस पे जवाब दे संजय जायसवाल भी दे और बीजेपी उन पे जांच बैठा है। इतना तक भी जो हत्या हुआ था उस कॉलेज में, जबकि हत्या जिस क्लर्क का हुआ था जिस स्टाफ का, उसके जांच में जो एसपी साहब थे उनकी पत्नी का जांच के बाद क्लीन चिट देने के बाद, दिलीप जायसवाल जी को क्लीन चिट देने के बाद उनकी पत्नी का नामांकन उसी एमजीएम कॉलेज से होता है और उनको मेडिकल की डिग्री मिलता है। इससे स्पष्ट है कि जितने लोग जांच में थे वो लोग भी मिली भगत करके उस मामला को रफा दफा किया है। जनसुराज की मांग है कि उस एमजीएम कॉलेज की पुनः नई तरीके से जांच हो और जो उसका रियल हकदार है उसे उस कॉलेज को सौंपा जाए और जो हत्या हुई है उसमें उस परिवार को भी न्याय मिले। इसी के लिए आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। अच्छा, एक सवाल और है, अभी जो जीवेश मिश्रा है इनके मंत्री हैं, मोबाइलो नीचे कर ली जब जाली दवा पर फांसी की सजा का प्रावधान है और मात्र 7,000 भाजपा के साथ मोबाइलो नीचे कर ली, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए यह आज से नहीं, जब से बीजेपी सरकार आई है, आप लोग भी न्यूज में चलाते हैं, जनता भी कहती है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है जिसमें कितना भी भ्रष्ट व्यक्ति जाए और कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार करके चले जाए, लेकिन जैसे ही बीजेपी में वो अपने आप को सम्मिलित करते हैं, वॉशिंग मशीन में वॉश हो जाते हैं, उनकी पूरी क्राइम जो है खत्म हो जाती है। वो तो भला बीजेपी के खुद मंत्री ही हैं। जब दूसरे पार्टी से भागे हुए जो दोषी रहते हैं उनके पार्टी में जाने के बाद जब वॉशिंग मशीन से साफ हो जाते हैं, वो तो भाई मंत्री है बीजेपी के, तो उन पर क्या सजा होगी आप जान सकते हैं। क्योंकि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल है। बिहार को सिर्फ ठगने का काम किया गया है और आज भी बिहार को सिर्फ ठगा जा रहा है। जो यूथ क्लब है, जो क्या कहते हैं आपके जितने भी टीम वर्क है उन लोगों को मिलेगा, यहाँ पैराशूट वालों को जगह नहीं मिलेगा। तो फिर ये आप क्या कर रहे हैं? बाकी सब तो वही कर रहे हैं, जो भ्रष्ट नेताओं को आप भी भर रहे हैं। देखिए, 2 पार्ट में आपके क्वेश्चन का मैं आंसर करता हूँ। पहला पार्ट है आपका दिल जले। तो जहाँ तक दिल जले की बात है, वाकई जो लोग बिहार के बाहर रह रहे हैं और बिहारी कह के जो गाली सुन रहे हैं उनका दिल जला हुआ है। वो बिहार से इतने अपमानित हो रहे हैं बिहारी के नाम पे कि उनका दिल जला हुआ है। वो दिल जले हैं, वो देख रहे हैं कि बिहार की हालत बद से बदतर रोज होती जा रही है। जहाँ पे हम खड़े हैं उससे और नीचे गिरते जा रहे हैं। हमको अगर प्रोग्रेस देखना है तो हम किसी मापदंड को भी तो देखेंगे। हम प्रोग्रेस देखेंगे कि 20 साल में, 25 साल में, 35 साल में दूसरे स्टेट के किसी सिटी ने कितना प्रोग्रेस किया है। उसके मुकाबले जब हम देखेंगे अपने प्रोग्रेस को तो अब हमको समझ में आएगा कि हम कहाँ खड़े हैं।
तो इसलिए हम लोग का दिल जला है। एजुकेशन में ले लीजिए, पलायन में ले लीजिए, किसी भी शिक्षा में, रोजगार में ले लीजिए, पलायन एक ऐसी समस्या है जिसको हम लोग मजदूर के लिए ही पलायन नहीं कर रहे हैं, विभिन्न चीजों के लिए, पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई के लिए पलायन कर रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चों को बाहर भेज कर पढ़ा रहा है। नौकरी अच्छी के लिए हम लोग पलायन कर रहे हैं। हम लोग IAS ऑफिसर के लिए क्लेम करते हैं कि हम लोग IAS IPS बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन क्या वो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? वो दिल्ली जाके, बॉम्बे जाके, अलग अलग जगह पे पढ़ के वो पहले ही पलायन कर चुके हैं। उसके बाद वो जो अचीव करते हैं उसके लिए हम क्रेडिट भले ही ले लें, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है, न कॉलेज की व्यवस्था ठीक है, न शिक्षा की व्यवस्था ठीक है, इसलिए हम लोग दिल जले। ठीक है, लेकिन आपने इसको एक्सप्लेन जो किया है वो मैं संतुष्टिजनक नहीं रहा है। मैं आपको इस पर थोड़ा सा शब्द रखूंगा। तो जो मनीष कश्यप, जैसे उन्होंने कोशिश किया बीजेपी में हमको भैया चनपटिया से सीट मिल जाए, हम यहाँ से लड़ेंगे तो आसानी से जीत जाएंगे, तो वो जो है उनका दिल टूट गया, जनसुराज में चले गए। सुभाष जी भी हाल ही में आया है 4 महीना और इतना बड़ा पद मिल गया है। तो बाकी जो नेता जो बाकी दिन से लगे हुए हैं यहाँ दौनहा से, वितियरवा से, उन लोगों का क्या? बाकी वो तो सोच रहे हैं भैया हमें भी मौका मिलता इतने बड़े चीज़ों को समझने के लिए। देखिए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है हम लोगों का कि हर काबिल आदमी के लिए, हर काबिल संस्थापक सदस्य के लिए कहीं ना कहीं जगह है और सबको कहीं ना कहीं जगह वाकई दी जा रही है। इसमें एक्सेप्शन अगर आपको कोई दिख रहा है तो एक्सेप्शन जो है वो रूल नहीं है। एक एक्सेप्शन हो सकता है कहीं पे एक दूसरे बोले। प्रशांत किशोर ने जब शिवसेना को हेल्प की थी वहाँ पे और वो लोग जीते भी थे, उस समय प्रशांत किशोर ने कोई फीस नहीं ली थी। उस समय सैकड़ों मतलब करोड़ों रुपए चार्ज करने वाले प्रशांत किशोर ने सिर्फ इसी शर्त पे उनको मदद की थी कि जो आप बिहारियों को गाली आप देते हो, बिहारियों को बार बार मारने और भगाने की बात करते हो, उसको छोड़ दो। उसको अगर छोड़ दोगे तो मेरा फीस आप लोगों से नहीं लेना है मुझे। लेकिन उसके बाद काफी दिनों तक शांति रही। लेकिन अब फिर जब उन्होंने देखा, जो शिवसेना देख रही है टुकड़े टुकड़ों में बट गई है, भाई लोग देख रहे हैं कि उनका राजनीतिक अस्तित्व जो है वो धीरे धीरे धरातल से खिसकता जा रहा है, तब उन्होंने ये राजनीतिक फैसला किया है कि हम लोग फिर इस मुद्दे को उठाएं। और वो मुद्दे वो उठा रहे हैं, उसका कोई पर्पस नहीं है, उसका सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने का उनका उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जितने बिहारी भाई हमारे हैं उनको हम यहाँ वापस बुलाएं, इतनी काबिलियत पैदा करें, इतनी इंडस्ट्री यहाँ पैदा करें कि हम लोग उनको वापस बुला लें और फिर हम महाराष्ट्रियंस को भी बुलाएं कि आप आइए यहाँ पे और काम कीजिए। इतनी काबिलियत हम डेवलप करना चाहते हैं और प्रशांत का सबसे बड़ा विजन यही है। उसका विजन प्रशांत जी का ये है कि भाई जिस दिन बिहार में महाराष्ट्र के लोग, पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, तमिलनाडु के लोग आके काम करेंगे और हम उनको कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे काम करने का, उस दिन मैं समझूंगा कि मैंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है।